तो सबसे पहले तो इसमें हम देखें कि मीटर सेतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सिद्धांत पर काम करता है ना। ये व्हीटस्टोन जो है व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर है। इसको जो है मीटर सेतु क्यों कहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मीटर सेतु क्यों कहते हैं। तो आपको जो है इसको बताना है क्योंकि इसमें 1 मीटर जो है तार का प्रयोग सेतु के रूप में किया जाता है, इसलिए इस उपकरण को मीटर सेतु कहते हैं। क्लियर है। ये आपका जो है एक लाइन में जो है आपको इसके बारे में लिखना है। हो गया। अब इसके बाद जो है इसकी प्रयोग विधि में आपको बता दिया है ना। तो पहले तो इसके पेच वगैरह को है ना इधर अच्छे से कस के जो है इसको व्यवस्थित किया जाता है ना। परिपथ को तैयार किया जाता है और परिपथ तैयार है कि नहीं ये देखने के लिए आप इस जॉकी को जो है ना, इस जॉकी को जो है आप बिंदु ए पर लाते हो और ए पर लाने पर विक्षेप अगर इस डायरेक्शन में हो और इसको उठा के सी पर लाएंगे और विक्षेप विपरीत डायरेक्शन में हो, इसका मतलब है कि आपका परिपथ जो है रेडी है, तैयार है। ठीक है। अब आप इसका जो है प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे आप, प्रयोग विधि क्या है, इसकी जो है जॉकी को उठा के पहले यहाँ पे लाओगे। क्लियर। यहाँ पे जैसे ही लागो बिंदु ए पे मान लेते हैं विक्षेप जो है आपका इस डायरेक्शन में हुआ। अब उसको धीरे 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 चलाना है। धीरे धीरे चलाओगे तो इसका विक्षेप धीरे धीरे ऐसे कम होते होते एक ऐसे आएगा आपका जो है 0 पे आ जाएगा, है ना। धारा मापी का जो सुई है वो कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। 0 पे आया मतलब कि क्या है, वो आपका मीटर सेतु की संतुलन की अवस्था हुई। अब इसी जो है पॉइंट को हम नोट कर लेंगे। ए से जो है बी का पॉइंट, मतलब ये बी बिंदु बी क्या है, ठीक है, समझाओ। तो यहां पर देखते हैं ये आपका जो है मीटर सेतु है ना। मीटर सेतु के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये है कि मीटर सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु जो है किस सिद्धांत पे काम करता है। ये तो मीटर सेतु किस सिद्धांत पे काम करता है, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु में क्या 4 प्रतिरोध होते हैं, है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। यहां भी 4 प्रतिरोध है, P Q R S 4 प्रतिरोध है। क्लियर। यहाँ पे P का मान हमको पता चल जाएगा, है ना। प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, कितना डिस्टेंस आया है ये नोट कर लेंगे, उससे हम Q का मान निकाल लेंगे। R का मान रेजिस्टेंस बॉक्स इसमें रहेगा, पहले संकेत रहेगा 5 ओम 10 ओम जो भी है ना, जितने ओम का प्रतिरोध यूज करोगे है ना वो आपको पता चल जाएगा। S क्या चीज है, यहाँ पर जिसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है उसको यहाँ पर हम लगा देंगे। क्लियर। अब हम देख रहे हैं क्या, माना AC की लंबाई, AC मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपका जो है ये मीटर पैमाना है, मतलब यहाँ पे यहां से यहां तक क्या है 100 सेंटीमीटर है। तो उसको हम क्या दिए, AC की लंबाई कितना है 100 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं A से जो है B की लंबाई, A से B की लंबाई कितना है, ये है A से B की लंबाई L सेंटीमीटर। ठीक, L सेंटीमीटर है। तो आपका B से C की लंबाई, B से C की लंबाई क्या होगा आपका, इसमें यहां से AC में AB को घटा देंगे तो AC मतलब कि 100 सेंटीमीटर में हम AB को घटाएंगे मतलब L को घटाएंगे, तो AC माइनस BC बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस L। ठीक है, ये आपका जो है इतना सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, तार की प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध है ना, मतलब तार यहां से यहां तक है 100 सेंटीमीटर का तार है, उसके एकांक लंबाई में, इकाई लंबाई में अगर प्रतिरोध x है तो A और B के बीच प्रतिरोध, A और B के बीच प्रतिरोध कितना है, P है। तो A और B के बीच प्रतिरोध P बराबर कितना हो जाएगा
इसकी लंबाई कितना है L, और उसमें जो है एकांक लंबाई में प्रतिरोध x का गुणा हो जाएगा, तो L डॉट x हो गया। क्लियर। अब बिंदु B और C के बीच का जो है प्रतिरोध, बिंदु B और C, बिंदु B ये है और C ये है, तो बिंदु B और जो है C के बीच का जो है प्रतिरोध Q बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस L डॉट x। ठीक, B और C की लंबाई इतना है, इसमें x प्रतिरोध का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा इतना। क्लियर। अब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, क्योंकि ये किससे, ये मीटर सेतु किस सिद्धांत पे काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु, इसलिए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत यहाँ पे लगा। ठीक ठीक है, तो मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए अब हम आगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के फार्मूला लिखेंगे, P बटे Q बराबर R बटे S। ठीक है, जबकि P का मान हम जानते हैं L डॉट x, ठीक, Q का मान 100 माइनस L डॉट x। क्लियर है। तो यहाँ पर समीकरण A में P और Q का मान रख देंगे, तो P का मान है Lx, तो यहाँ पे Lx, Q का मान है 100 माइनस L डॉट x, तो 100 माइनस L डॉट x बराबर RS। तो x और x कट जाएगा, ठीक, तो ये बच जाएगा क्या, L बटे 100 माइनस L, क्लियर, बराबर R बटे S। अब हम क्या करेंगे, S को इधर लाएंगे और L को इधर, त्रिया गुणा कर दो, तो S इधर आ गया, L इधर आ गया, 100 माइनस L इधर R के साथ गुणा हो जाएगा, तो S बराबर हो जाएगा R डॉट 100 माइनस L बटे L हो जाएगा। क्लियर। तो इस फार्मूला की सहायता से हम जो है S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, इस अज्ञात प्रतिरोध का जो है मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, R जो है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स में जो है उसमें मान दिया रहेगा, है ना, कितना ओम का है, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, जिस ओम का जो है प्रतिरोध आप यूज करोगे उसका मान जो है यहाँ पे लिखोगे। L जो है लंबाई है आपका, ठीक है, जो कि जहाँ पे संतुलित अवस्था में आएगी, जहाँ पे जिस बिंदु पर जो है धारा मापी का विक्षेप शून्य होगा, वहां से A और B की दूरी नाप लेंगे, ठीक है, वो आपका जो है लंबाई हो जाएगा ये। इसकी सहायता से इस अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं आसानी के साथ। इसी प्रकार जो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं तार की लंबाई L सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A है, तो रो बराबर, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध हम का फार्मूला हम निकाल चुके हैं, रो बराबर R इंटू A बटे क्या होता है, L होता है। ठीक, ये विशिष्ट प्रतिरोध का जो है फार्मूला है। अब R क्या चीज है, प्रतिरोध है, यहाँ पे प्रतिरोध जो है S है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जो है प्रतिरोध क्या है, S है, तो यहाँ पर रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध बराबर R की जगह क्या हो जाएगा, S डॉट A बटे L। तो माना त्रिज्या, तार की त्रिज्या क्या है, R है, तो इसका क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जो है क्षेत्रफल के स्थान पर पाई R स्क्वायर रख दो, तो ये हो जाएगा रो बराबर S, A के स्थान पर पाई R स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्लियर है। तो इसकी सहायता से हम जो है विशिष्ट प्रतिरोध जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो है मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो विभव मापी जो है देखते हैं। तो विभव मापी क्या चीज है, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपका जो है विभव मापी उपकरण के लिए हम एक सेल के लिए, सबसे पहले हम एक सेल के लिए जो है उसकी विद्युत वाहक बल का जो है मान ज्ञात करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो है इसको हटा दीजिए, ये आपका जो है ये आपका परिपथ तैयार है। ठीक, ये जो है जॉकी, ये बैटरी लगा हुआ है, ये आपका RS प्रतिरोध है, कुंजी K1 है, AC एक तार है। ठीक, यहाँ पर सेल जो लगा दिए हैं E1, और यहाँ पर कुंजी जो है K2 है, और ये धारा मापी ठीक यहाँ पर जुड़ा हुआ है।
और यहाँ पर जॉकी को लगा दिए हैं। क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो है जॉकी को बिंदु ए पर लाते हैं। लाने पर जो है हम देखते हैं धारामापी में विक्षेप जो है जैसे दाईं ओर है, तो फिर उसको जॉकी को उठा के फिर सी पे लाएंगे, फिर देखेंगे। और धारामापी में विक्षेप अगर बाईं ओर है, इधर ले गए तो दाईं ओर, इधर ले गए तो बाईं ओर, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये आपका जो है परिपथ जो है तैयार है, रेडी है, ठीक है, व्यवस्थित है, और इसमें आप प्रैक्टिकल आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे हम प्रयोग विधि में जॉकी को जो है उठाकर ए पे लाएंगे, और ए पे लाने के बाद धीरे धीरे इसको जो है खिसकाते जाएंगे। जैसे ही धारामापी में जो विक्षेप मान लो इधर हुआ था, वो धीरे धीरे जो है ऐसे आते जाएगा, विक्षेप कम होते जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी जब विक्षेप जो है जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा मतलब वहाँ पे जो है संतुलन की स्थिति आ गई। अब वहाँ पर जो है हम इसका जो है डिस्टेंस जो है नोट कर लेंगे, ठीक है। ए से जो है बी का जो डिस्टेंस है यहाँ पर एल माने हैं, उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि माना जो है ए बी की लंबाई, ए से जो है बी की लंबाई कितना है, एल सेंटीमीटर है, और इसका जो है विभव प्रवणता मान लेते हैं के है। तो खुले परिपथ में जो है ई और जो है वी होता है, मतलब आपका परिपथ का विभवांतर, परिपथ के जो है सिरों के मध्य विभवांतर और सेल के जो विद्युत वाहक बल दोनों जो है खुले परिपथ में जो है बराबर होते हैं। ई बराबर कितना होता है, वी होता है, क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें तो विभव प्रवणता का जो है फार्मूला होता है के बराबर वी अपान जो है एल। प्रवणता मतलब कि एल मतलब लंबाई से जो है संबंधित होता है। जैसे विभव प्रवणता बोल दिए, मतलब प्रवणता मतलब लंबाई, तो विभव में जो है लंबाई का भाग दे दिए, जो विभव प्रवणता हो गया। वेग प्रवणता बोलेंगे मतलब वेग में जो है लंबाई का भाग दे देंगे, तो वेग प्रवणता हो जाएगा, क्लियर है। तो प्रवणता मतलब कि लंबाई से जो है भाग देना है, तो विभव प्रवणता मतलब विभव में जो है लंबाई का भाग दे दिए, तो विभव प्रवणता हो गया। तो k बराबर v अपान एल ये हुआ। अब इसको इधर क्रिया गुणा किए तो v बराबर k इंटू एल हो गया, ठीक, क्लियर। अब इस v का मान हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा E1 बराबर k इंटू L1, क्लियर है। तो ये हो गया आपका जो है फार्मूला। अब इस फार्मूला की सहायता से हम यहाँ पर सेल के जो है विद्युत वाहक बल की जो है गणना कर सकते हैं, ठीक। हमको k का मान जो है पता रहेगा, l का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, जॉकी को इधर खिसकाते जाएंगे, जहाँ पे संतुलन की अवस्था आएगी वहाँ पर जो है नोट कर लेंगे यहाँ पर से, है ना। उस रीडिंग को जो है यहाँ पे पुटअप कर देंगे, जिससे क्या है सेल का मान जो है, सेल के विद्युत वाहक बल का मान निकल आएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हुआ आपका, अगर एक सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए बोला जाए तो आपको जो है यहाँ तक जो है लिखना है। अगर इसी में जो है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की गणना या उसकी तुलना करने के लिए बोला जाए, तब आप एक और जो है यहाँ से एक और सेल जोड़ देंगे, और कुंजी जो है यहाँ पर हो जाएगा K3, ठीक है। इसको जो है धारामापी से जोड़ देंगे, क्लियर। अब यहाँ पर ये हो गया आपका, ये E1 था और ये हो गया आपका E2। तो सबसे पहले तो यहाँ तक सेम लाना है, E1 तक जो है सेम लाना है, ठीक है। माना AB की लंबाई L है, विभव प्रवणता K है, खुले परिपथ में E बराबर V होता है, तो विभव प्रवणता K बराबर जो है V अपान L ये हो जाएगा। तो प्रथम सेल के लिए क्या हो जाएगा, E1 बराबर K इंटू L1, समीकरण नंबर 1। जब हम देखेंगे सेल E1 का मान जब हमको निकालना होगा, तब हम क्या करेंगे, कुंजी K2 को ऑन करेंगे और K3 को ऑफ कर देंगे, क्लियर है। तो K2 को जैसे हम ऑन करेंगे तो हमको विद्युत वाहक बल E1 का मान निकल आएगा, ठीक। तो ये E1 का फार्मूला है, इससे क्या है हमको इसकी सहायता से हम E1 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। इससे जब ऑन करेंगे तो हमको क्या है, यहाँ पर L डिस्टेंस L जो है निकल आएगा, है ना। उसका मान कितना है उसको इस फार्मूला में रखेंगे तो E1 का मान निकल आएगा, क्लियर यहाँ तक।
अब इसी प्रकार क्या करेंगे, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे। तो दूसरे सेल के विद्युत वाहक बल के लिए क्या करेंगे, K3 को ऑन करेंगे और K2 को जो है ऑफ कर देंगे। K2 को ऑफ करेंगे तो K3 को जो ऑन करेंगे तो इसमें जो है E2 का मान जो है निकल आएगा। तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E2 बराबर K इंटू L2। इसी से सेम टू सेम आएगा। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से मतलब भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, E1 बटे E2 बराबर K इंटू L1 बटे K इंटू L2। K1 कट जाएगा तो E1 बटे E2 बराबर L1 बटे जो है L2, ये जो है आ जाएगा। तो ये दो सेलों के जो है विद्युत वाहक बलों की जो है तुलना है। इसकी सहायता से हम जो है निकाल सकते हैं, है ना, विद्युत वाहक बल का मान। ठीक, क्लियर है। तो ये हो गया आपका जो है विभव मापी की सहायता से दो सेलों के जो है विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ठीक, क्लियर है। चलिए आज क्लास यहीं तक।